हेलो, वेलकम बैक टू studyp.com। लोअर पीसीएस मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मेंस एग्ज़ाम, उसकी रिवीजन सीरीज़ में नया वीडियो है। तो इस वीडियो में आज हम क्या कवर करेंगे, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पॉलिटी का एक सेक्शन है क्योंकि इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। और लास्ट ईयर जब यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। हम इस वीडियो में उस क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। उसके अलावा अगर कोई भी स्टैटिक फैक्ट है या इसका कोई भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है या कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी इस वीडियो में हम सारे क्लियर करने वाले हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से वो ये था, कंसीडर द फॉलोइंग चेयरपर्सन्स ऑफ द नेशनल वुमेन कमीशन। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। इस क्वेश्चन में क्या करना था, इन ये चेयरपर्सन्स के नेम थे, इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था। अगर हमें ये भी पता है कि पहले चेयरपर्सन कौन थे और लास्ट में चेयरपर्सन कौन रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को ईजिली एलिमिनेट करके भी किया जा सकता था। तो इस वीडियो में हम उनके क्रोनोलॉजिकली उसको भी देखेंगे और जो भी इनका टेन्योर होता है, जो भी क्वालिफिकेशन होती हैं, जो भी फंक्शन होते हैं, तो हम वो सारे इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। नेशनल वीमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये किस तरीके की एक बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी है? तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ये एक स्टेचुरी बॉडी है, मतलब ये एक एक्ट के तहत बनाई गई। जो भी बॉडी किसी एक्ट के तहत बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेचुरी बॉडी। तो इस कौन सा एक्ट के तहत बनाई गई है? ये बनाई गई है नेशनल वीमेन कमीशन एक्ट 1990। एक्ट लाया गया था 1990 में। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 31 जनवरी 1992 को इस आयोग का गठन किया गया। ये आयोग किस मिनिस्ट्री के नोडल मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। अब देख लेते हैं इनके चेयरमैन कौन कौन रहे हैं। तो पहले चेयरमैन थे इनके जयंती पटनायक, सेकंड थी वीकरी, थर्ड विभा, फोर्थ पूर्णिमा, फिफ्थ गिरिजा, सेवन्थ ममता, एट्थ ललिता और नाइन्थ जो अभी रिसेंट में भी हैं, इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है 2018 से और ये अभी भी चेयरपर्सन है। इनका क्या नाम है, रेखा शर्मा। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। तो इस सेक्शन में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये एक स्टेचुरी बॉडी सबसे फर्स्ट, सेकंड किस एक्ट के तहत बनाया गया है, नेशनल वीमेन कमीशन एक्ट 1990 के तहत, और कौन गठन करता है इसका? सेंट्रल गवर्नमेंट गठन करती है। कब बनाया गया था? 31 जनवरी 1992 में। और किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। इनके चेयरपर्सन कौन कौन रहे हैं? पहला और लास्ट तो हमें इम्पोर्टेंटली याद होना ही चाहिए। और उसके अलावा इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं सेक्शन 2। इनका जो एक्ट है 1990 का, उसमें सेक्शन 2 में क्या बताया गया है? तो इसमें इनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। और सेक्शन 3 में क्या बताया गया है? कमीशन का कंपोजिशन कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो कमीशन का गठन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो इस आयोग का गठन करती है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक चेयरमैन होता है और 5 होते हैं मेंबर्स। कितने? 5 मेंबर्स होते हैं। और उन 5 मेंबर्स में एक एससी से होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट से, और एक होना चाहिए शेड्यूल ट्राइब से। चेयरपर्सन का जो काम होता है वो महिलाओं के हित को समर्पित होता है। किसके लिए? महिलाओं के हित को समर्पित होता है। और मेंबर्स जो होने चाहिए वो कहाँ से रिलेटेड होने चाहिए? कोई लॉ मेंबर होना चाहिए, किसी वुमेन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया जाना चाहिए, या फिर किसी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर वुमेन डेवलपमेंट इंडस्ट्री में किसी में कार्यरत होने चाहिए। और जो सेक्रेटरी होंगे इनके, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनके बारे में क्या बताया गया है कि वो या तो सामाजिक आंदोलन विशेषज्ञ होने चाहिए, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होने चाहिए, या फिर किसी अन्य सिविल सेवा में कार्यरत होने चाहिए। सेक्शन 4 में क्या बताया गया है? कमीशन का जो टेन्योर होगा और जो उनकी सर्विस कंडीशन होगी उसके बारे में बताया गया है। तो इनका टेन्योर कितना होता है? इनका टेन्योर मोस्टली होता है 3 साल के लिए। और इनकी रेजिग्नेशन, इनकी सैलरी और इनका रिमूवल कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इनके रिमूवल की कंडीशंस क्या क्या हैं? इनको अगर रिमूव करना हो तो कौन से बेसिस पे रिमूव किया जाएगा? अगर कोई भी चेयरपर्सन या मेंबर बैंकक्रप्ट हो जाता है, कॉन्वेक्टेड होता है या पनिश्ड होता है, या फिर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उनको मेंटली अनवेल घोषित कर दिया जाता है, या वो अपने किसी काम को रिफ्यूज़ कर देते हैं करने के लिए, या फिर अनेबल होते हैं काम करने के लिए, उस कंडीशन में भी उनको रिमूव किया जा सकता है। कमीशन की कोई 3 मीटिंग हुई है, कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग, अगर उसमें लगातार जो मीटिंग होती है 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स, अगर उसमें एब्सेंट रहते हैं तब भी आप रिमूव किए जा सकते हैं। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपने ऑफिस का मिसयूज़ करते हैं, ऑफिशियल मिसयूज़ करते हैं ऑफिस का, ऑफिशियल ऑफिस का, उस कंडीशन में भी आपको रिमूव किया जा सकता है।
सेक्शन 10 में क्या बताया गया है, कमीशन के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में बताया गया है। इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, वीमेन के रिगार्डिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफ गार्ड हैं उनको एग्जामिन करना, एड्रेस करना ग्रीवेंसेस को, वीमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशन देना, वीमेन डिटेंशन सेंटर जो होते हैं उनको इंस्पेक्ट करना, उनको देखना, और जब ये जो रिपोर्ट बनाते हैं उसको सबमिट किसको करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वीमेन, वीमेन का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और एडवाइस देते हैं वीमेन के जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी प्रोसेस के लिए कि उसकी प्लानिंग किस तरीके से की जानी चाहिए, और वीमेन डेवलपमेंट की प्रोग्रेस को ये इवैल्यूएट भी करते हैं। और अगर कोई और रिलेटेड मैटर है वीमेन के रिगार्डिंग तो उसको ट्रांसफ़र किसको कर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो मोस्टली हमें इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है इस कमीशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है सेक्शन 11। इसमें बताया गया है जो ग्रांट्स दी जाती हैं वो किसके द्वारा दी जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेक्शन 13 में ये अपनी रिपोर्ट एनुअली किसको सबमिट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेक्शन 14 में जो रिपोर्ट दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसके सामने रखती है, पार्लियामेंट के सामने। ये किस में लिखा गया है, सेक्शन 14 में। और लास्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सेक्शन 17। इसमें बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस कमीशन के ऑपरेशन फंक्शन के रिगार्डिंग रूल्स बनाएगी। कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।